गाइस, अभी मेरी जो हालत हो रखी है ना, वो क्यों हो रखी है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। बहुत गंदा सिस्टम है और मेरी फ़्लाइट छूटते छूटते बच रही है। बहुत ही मेरी हालत देख के बस आप समझ जाओ। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट यानी कि सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप पे। लोकेशन आपको कैप्शन देख के पता लग ही गया होगा। तो हमारा एनिवर्सरी आता है 28 ऑफ नवंबर को और हम लोग लगभग 20 ऑफ नवंबर को अपने ट्रिप के लिए निकल चुके थे। तो हम जा रहे हैं स्ट्रेट टू वियतनाम और हमारा पहला डेस्टिनेशन होने वाला है फूकॉक, जो कि एक वीज़ा फ्री आइलैंड है, लेकिन फिर भी हमें बाकी वियतनाम के सिटीज़ में ट्रैवल करके घूमना है तो हमने वीज़ा ले लिया है। वीज़ा का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था और अब हम आपको ले चलते हैं हमारे ट्रिप पे। तो इस बार सिक्योरिटी चेक में तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मेरे एक स्ट्रेटनर की वजह से उन्होंने मेरा पूरा सामान बाहर निकलवा दिया था, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था इस बार का सिक्योरिटी चेक मेरा, बट फिर भी मैंने मूड को थोड़ा शांत किया, ठीक किया और हम यहाँ पे चले थे बोर्डिंग गेट की ओर। तो हमने हमारी फ़्लाइट कराई थी वियतनाम एयरलाइन से। बहुत ही अच्छी फ़्लाइट थी, आगे आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो हमने तो हमारा सिर्फ कैबिन लगेज था, बहुत कम पैकिंग करी थी हमने, ताकि लेओवर्स में हमें परेशानी ना हो, हमें वेट ना करना पड़े हमारा बैगेज आने के लिए। तो जो इसका कैबिन लगेज का मैक्स कैपेसिटी था वो 10 kg था। तो जाते वक्त तो हमारे प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट हाँ आते वक्त आपको लास्ट व्लॉग में पता चलेगा कि हमने क्या करा था। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने टीवी दे रखा था, जो कि वियतनामीज़ में ही था सब कुछ, बट हाँ हमने फिगर आउट कर लिया था कि इसमें बॉलीवुड सेक्शन भी था यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं मूवी देखूँगी 12th फेल, बट आई एंडेड अप वॉचिंग तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया वाली मूवी। तो यहाँ पे आता है बिल्कुल मेरा बेस्ट पार्ट, जो ग्लोबल मैप यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो देखते ही देखते हमारा मील भी आ चुका था और एज़ यूजुअल हमने एक वेज मील लिया था और एक नॉन वेज मील लिया था। दोनों में से किसी का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा खास नहीं था, बट हाँ फ्रूट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, फ्रूट्स एंड जूसेस भी बहुत अच्छे थे। और आप चाहो तो वाइन भी ले सकते हो, काफ़ी कुछ दे रहे थे वो। लेकिन हाँ टेस्ट उतना कुछ खास नहीं था, बट हाँ ठीक ही था। ब्रेड भी काफ़ी अच्छा था। और हम ऑलमोस्ट हो ची मिन सिटी पहुंच चुके थे। लगभग 4-5 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी और 2 घंटे के लेओवर के बाद हमारा जो था हो ची मिन सिटी से फूकॉक के लिए दूसरी फ़्लाइट थी हमारी। तो यहाँ पे अभी हम नीचे उतर के काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा था। वेलकम टू वियतनाम। देखो ये हमारी फ़्लाइट, कितनी बड़ी फ़्लाइट थी गाइस, देखो कितनी बड़ी। और जब हम इमिग्रेशन के लिए पहुँचे तो आप यहाँ पे देखो, रील्स पे हमने देखा और हम लाइव देख रहे थे कि इतनी लंबी लाइन थी इमिग्रेशन की कि क्या बताऊँ। 8:10 की फ़्लाइट है, 8 बज रहे, 8 बजे मैं हूँ। बाप रे बाप, बहुत गंदा यहाँ का इमिग्रेशन है। बहुत ही गंदा मैनेजमेंट था यहाँ का, बहुत ही गंदा इमिग्रेशन प्रोसेस है। मैं बताऊँ आपको, कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे आपको इमिग्रेशन क्लियर करने में। तो हुआ क्या कि हमारी फ़्लाइट हो ची मिन लैंड की और हो ची मिन से सिर्फ 2 घंटे का लेओवर था हमारा। 2 घंटे, 6 बजे हम लैंड किए और 8 बजे हमारी फ़्लाइट थी फूकॉक के लिए, दूसरे टर्मिनल से, हो ची मिन के दूसरे टर्मिनल से। तो हम हो ची मिन के टर्मिनल 2 पे लैंड किए थे और हो ची मिन के टर्मिनल 3 से हमारी फ़्लाइट थी फूकॉक की, 2 घंटे बाद। और जब हम लैंड किए तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। इमिग्रेशन का लाइन आपने देख ही लिया होगा, कितनी भीड़ थी इमिग्रेशन पे।
इमिग्रेशन का लाइन इतना लंबा, 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए, हमें लगा हमारी फ्लाइट गई। उसके बाद जब 7:30 बज गया ना, ऑलमोस्ट 7:15 हो गए, तब उन लोगों ने बोला कि जिसका भी एक तो जब हम एंटर कर रहे थे तो ये इन ट्रांजिट का टैग, ये उन्होंने लगा तो दिया इन ट्रांजिट का टैग कि आपका मतलब दूसरी फ्लाइट है आपकी फिर वियतनाम एयरलाइन से फुकॉक के लिए। लेकिन इसका कुछ फायदा भी तो तुमने ये स्टिकर लगाया है उन लोगों के लिए जिनको अभी अब वियतनाम में हो ची मिन में नहीं रुकना है, उनको दूसरी जगह की फ्लाइट तुरंत पकड़नी है, तो फिर तुम उसका एक सेपरेट लाइन रखो ना इमिग्रेशन का, ताकि ये लोगों का जल्दी इमिग्रेशन क्लियर करके इनको फटाफट भेजो, क्योंकि इनको दूसरे टर्मिनल पहुंचना है। नहीं, नॉर्मल लाइन थी सबके लिए। जब 7:15 हो गया तब कह रहे फूकॉक वाले लोग जिनका ये स्टिकर लगाया ना वो अलग नए एक लाइन में चले जाओ, और वहाँ पे भी बहुत स्लो प्रोसेस। हाँ बट यहाँ देखा मैंने, यहाँ के इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, वीज़ा देखा, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, बस हो गया। उसके बाद जब हम निकले बाहर, फिर सब लोग दौड़ के बस पे बैठे, लिटरली इतने इंडियंस थे, सब दौड़ के, और सब परेशान, बच्चे लेके ओल्ड एज सब परेशान होके दौड़ के बस में बैठे, जो कि T3 जा रही थी, शटल बस। T3 पे जब हम पहुंचे, वहाँ पे फिर हमें बैग चेक कराना था। इमिग्रेशन तो नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि हम हो ची मिन से फूकॉक जा रहे, तो वो डोमेस्टिक डिपार्चर कंसिडर होता है, मतलब कंट्री के अंदर ही आप 2 फ्लाइट ले रहे हो तो वहाँ इमिग्रेशन नहीं होगा। लेकिन बैग चेक इन कराना था। हाँ बट एक चीज़ यहाँ थी कि दिल्ली में आपको सारे गैजेट्स निकाल के एक सेपरेट ट्रे में रखने होते, यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी, बस आप बैग डाल दो। अगर वो सारी चीज़ सेपरेट निकाल के रखनी होती ना, मैं लिख के देती हूँ, मेरी फ़्लाइट तो मिस ही थी मेरी फ्लाइट। उसके बाद जूते वूते सब उतारे, जैकेट पहना, पहनते पहनते 7:58 हो गया था और 8:10 की फ्लाइट थी। दौड़ रहे हैं पागलों की तरह। आपने देखा ही होगा वीडियो में, कौन सी गेट पे है, क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर पता चला 13 नंबर गेट है, फिर 13 नंबर गेट पे से दौड़ते हुए गए और 8 बज गया था लिटरली, मतलब बोर्डिंग गेट क्लोज होने वाला था। इतनी बुरी हालत है यहाँ इमिग्रेशन प्रोसेस की। तो भाई अच्छा खासा टाइम लेके आना, क्या ही मैं बोलूँ। बाकी वियतनाम एयरलाइंस बहुत ही अच्छा था। VietJet का तो मैंने सुना बहुत बुरा रिव्यू, बट वियतनाम एयरलाइंस ओ माय गॉड, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी थी। और फूड का तो मैंने आपको बताया कि फूड भी ठीक ही था, अच्छा था। ऑल्दो में पता नहीं था कि हमारे उसमें फूड भी है, बट हाँ फूड भी मिला था और अच्छा था सारा। अब हम जा रहे हैं फूकॉक, 1 घंटे की फ़्लाइट है, 8:10 से 9:10, 9:10 पे हम फूकॉक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं वहाँ के बाद कोई सरप्राइजेस ना हो। बट हाँ मैं इतना सीख आपको देना चाहूँगी कि अगर ऐसा कोई फ्लाइट आप बुक करो तो या तो आप देख लो कि उसके बीच में 2 फ्लाइट के बीच में 4 घंटे का एटलीस्ट लेओवर हो। नहीं तो मैं क्या ही बताऊँ, अगर वो सेपरेट लाइन बनवाते तो फिर तो सबकी फ्लाइट गई थी। बहुत लोग थे, बहुत इंडियंस थे जिनकी फ्लाइट ऐसे कनेक्टिंग थी फूकॉक के लिए। तो हाँ ये बहुत ही मतलब मैंने लाइफ में ऐसे दौड़ दौड़ के फ्लाइट नहीं पकड़ी, हमेशा मैं 1 घंटे 2 घंटे पहले ही पहुंचती हूँ। यहाँ मैं 10 मिनट पहले पहुंची हूँ फ्लाइट पकड़ने, क्या बताऊँ बस। और हम लैंड कर गए थे यहाँ पे काफ़ी अच्छे से। ये वाली फ़्लाइट अच्छी थी और हमने एयरपोर्ट पे ही $50 के लगभग पैसे भी एक्सचेंज करा लिए थे। हम फूकॉक पहुंच चुके हैं और देखो धूप भी कितनी तेज़ है और हवा बहुत बढ़िया सी चल रही है। अभी हम एयरपोर्ट के बाहर हैं, देखते कैसे सनसेट डाउन था। तो हमने एक प्राइवेट टैक्सी बुक करी थी क्योंकि हमने सिम तो लिया नहीं था, और ये हमें डायरेक्ट होटल तक छोड़ने वाले थे। बहुत प्रॉब्लम हुई, बट हाँ गूगल ट्रांसलेशन यूज़ करके ही हमने उनसे बात करी। तो हमने अभी प्राइवेट टैक्सी बुक करी है क्योंकि एक्चुअली हमने सिम अभी लिया नहीं है। फूकॉक वाले एयरपोर्ट पे सिम ही नहीं मिल रहा, मतलब है ही नहीं सिम लेने का ऑप्शन। तो इसलिए हम अभी प्राइवेट टैक्सी करके जा रहे हैं क्योंकि हम ग्रैब वैब बुक नहीं कर पाए, हमारा नेट नहीं चल रहा था। तो उसके बाद फिर अब हम अपने होटल जाएंगे और रास्ते में ही हम सिम ले लेंगे, और उसके बाद फिर हम ग्रैब या फिर जाना समझो से ड्रॉ करेंगे। तो
जो हमारा होटल था वो सनसेट टाउन से बिल्कुल पास, बिल्कुल 3 किलोमीटर के रेडियस पे ही था, फुंग हंग होटल। तो आप देखो वो कैसा था। तो ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी थी, बहुत ही अच्छा इनका सर्विस था, सब कुछ ही बहुत अच्छा था इसका। अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूंगी। और ये बहुत अफोर्डेबल भी था, मुझे भी नहीं मतलब बिलीव हो रहा था कि इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा होटल मिलना। और इसका खुद का रूफटॉप बार एंड लाउंज भी था। बट हाँ, बहुत ही अच्छा होटल था, मैं तो रिकमेंड करूँगी आपको लेने के लिए। और मीनवाइल हम यहाँ पे सिम लेने भी आ गए थे। तो सिम का रेट्स कुछ ऐसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमने लगभग 30 डेज़ वाला प्लान लिया था 150K डोंग का, और सिम का अलग से चार्जेस है 100K डोंग। और हमें भूख भी बहुत लग रही थी, तो रास्ते में हमने ये पाइनएप्पल भी लिया था, जो कि हमें सिर्फ 20K डोंग का पड़ा। तो ऑलमोस्ट हमारा चेक इन का टाइम हो गया था, 2 बज गए थे। तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल में, होटल क्या, हमारे रूम में चेक इन करने। रूम का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा था रूम टूर हमारा। ज़्यादा मतलब बैल्कनी का व्यू तो कुछ खास नहीं था, बट हाँ रूम काफ़ी स्पेशियस था, काफ़ी बड़ा था। ये देखो आप, ये आपको स्टोरेज एरिया, काफ़ी ज़्यादा ही स्टोरेज एरिया आपको मिल जाएगा विथ लॉकर। तो इंडिया में मैंने तो कहीं पे लॉकर नहीं देखा। और आपको यहाँ पे लॉन्ड्री बास्केट भी मिल जाएगा। तो ये आपको ऑलमोस्ट किंग साइज बेड मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा था। और ये है हमारा वॉशरूम एरिया। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस था, काफ़ी अच्छा था सब कुछ यहाँ पे। तो बालकनी कुछ ऐसा है, मतलब बालकनी में तो कुछ ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं है, बट हाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि वहाँ दूर आपको जो सी है, जहाँ पे आपका किस ब्रिज है, वो ज़रूर यहाँ से दिख रहा था। इसमें आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी मिला है, कूपन, एंड दीज आर द एमिनिटीज वी गेट। एंड यस, 2 मैगी and TV. And this is me. Oh my god, so bad. Oh yeah, we have a fridge too. I don't know if these are complimentary or paid, but yeah, we have a mini pod too. No, it is not complimentary. तो फटाफट से नहा धो के रेडी होके 2 घंटे का नैप लेके ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बज गए थे, और हम निकल गए थे ग्रैब ऐप से ग्रैब करके हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था सनसेट सोनाटो क्लब। क्या क्लब तो कुछ खास वहाँ था नहीं, इसका अपना खुद का रिजॉर्ट भी है। काफ़ी लोग यहाँ रह भी रहे थे, बट हम यहाँ पे सिर्फ बीच एंजॉय करने गए थे। इसका बीच काफ़ी हमने इंस्टाग्राम पे देख रखा था, काफ़ी पिंटरेस्टी और एस्थेटिक था बिल्कुल ये बीच। और आप देखो कितना ही खूबसूरत था ये। हाँ, वो रिजॉर्ट एंड विला है। हमें एक दिन का स्टे यही बुक करना चाहिए।
तो यहाँ पे ना ज़्यादा रश तो नहीं था, कुछ कुछ स्पॉट्स पे ही थोड़े बहुत रश थे, बट हाँ मेन चीज़ ये थी कि हम प्रॉपर सनसेट नहीं देख पाए थे। हम सनसेट टाइम पे गए तो थे बट बिल्कुल ही क्लाउडी था वहाँ पे वेदर। अब देखो ये कैसे बिल्कुल क्लाउडी था, तो हम प्रॉपर सनसेट एंजॉय नहीं कर पाए थे, बट हाँ बहुत ही अच्छा था। ये देखो आप, ये जो है ना ये बाली में भी, अगर आप जानते होगे तो वहाँ पे भी है बहुत फेमस। यस, तो काफ़ी फ़ोटोजेनिक बना रखा था यहाँ पे सब कुछ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रात में यहाँ म्यूज़िक तो बहुत अच्छी बजती है, बट रात में यहाँ पे कोई भी पार्टी या कोई ऐसा वाइब करने वाली चीज़ नहीं मिलेगी आपको। बहुत ही शांत और बहुत ही, कैसे बताऊँ, मतलब बहुत ही वैसा सा हो जाता है, बिल्कुल ही बोरिंग सा। मतलब आप खुद में एंजॉय करो तो ठीक है, आप कर सकते हो, बट वैसा कुछ बहुत हैपनिंग सा नहीं है वहाँ पे। और यहाँ का आप देखो जो रेस्टोरेंट है वो भी बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खाली था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम वापस होटल ही चल लेते हैं, और वैसे भी हम बहुत थके भी हुए थे, कल पूरी रात हम फ्लाइट में सो नहीं पाए थे। तो हमने क्या किया, हम अपने होटल के ही रूफ टॉप पे गए और वहाँ पे ही हमने लंच ऑर्डर किया था। और हमारे रूफ टॉप से देखो नीचे जो था ना वो आई थिंक शिप वाला बे था। यहाँ पे सारी शिप रात में पार्क करते थे वो लोग, और काफ़ी देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था रात में। मैं आपको सुबह वाला व्यू भी कल सुबह दिखाऊंगी, बट अभी आप ये रात का व्यू एंजॉय करो। और हमने डिनर में मतलब बहुत ही मुश्किल से डिनर खाया, क्योंकि हमने मतलब नॉर्मली चिकन ही मंगाया था, बट वहाँ पे ना बहुत ही सिंपल बिल्कुल बॉइल्ड करके दे देते हैं, नमक ब्लैक पेपर भी कुछ ज़्यादा डाल के नहीं देते। तो यस, तो ये था हमारा फर्स्ट डे इन वियतनाम। हमें बताना आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है, और हमारी लास्ट तक एंड तक की सीरीज़ का वेट करिए, हम आपको पूरा सारा डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन।